देवराज ब्राह्मण, पाप का भंडार भर गया देवराज ब्राह्मण का। एक तो दुर्भाग्य कि पाप कर रहा है, और एक सौभाग्य कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ब्राह्मण में कुल में पैदा होने के बाद में दुर्भाग्य क्या बन गया कि अपराधी प्रवृत्ति का हो गया, और जो नहीं होना चाहिए। ब्रह्म चेष्टाम त्वया ब्रह्म ब्रह्मयुक्तम सदा शिव। जो सदा भगवान ब्रह्म परमात्मा शिव में रमण करते हैं वही ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं। और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तो परछाई भी पड़ जाए तो उद्धार हो जाता है। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पग जहां से निकल जाते हैं, वो मिट्टी पर पैर भी अपना भूल से पड़ जाए, उस मिट्टी से ओढ़ के धूल हमारे अंग पर गिर जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाता है, निरोगी हो जाते हैं। ब्राह्मण की इतनी महिमा है। पर कैसा ब्राह्मण कहा तो कहा शिव ब्रह्म रमतो, भगवान शिव में रमण करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। और ये ब्राह्मण कैसा था? इसका जन्म तो कुल अच्छा था, पर इसके कर्म अच्छे नहीं थे। दूषित कर्म था इसका। देवराज ब्राह्मण अनेक प्रकार के पाप किया करता था। व्यापार करता था ये, और व्यापार में क्या, तेल का व्यापार करता था। तेल के व्यापार में ये पाप ये करता था कि तेल को नकली बनाकर बेचता था, और उसकी कीमत डबल वसूल करता था, और उस पैसे से गंदे कर्म किया करता था। दारू पीना, मांस खाना, वैश्यावृत्ति करना, ऐसे असत्य कर्मों में हमेशा डूबा रहता था। इस कारण देवराज ब्राह्मण का पूरा जीवन जो है कलंकित हो गया। गांव से सारे ब्राह्मण समाज ने उसको स्थगित कर दिया, निष्कासित कर दिया, अलग कर दिया। कोई भी ब्राह्मण उसके यहां आता जाता नहीं था, और उसे कोई बुलाता नहीं था। क्यों? क्षेत्र में, गांव में उसकी बदनामी हो गई थी। उसके साथ में किसी भी सज्जन ब्राह्मण को कोई देख ले तो उसी नजर से देखे, इसलिए सब सज्जन उससे दूर हो गए, और वो अकेला पड़ गया। आप ध्यान कर लेना बंधुओं, आदमी चाहे कितने भी ऊंची सीढ़ियां चढ़ गया हो, अगर पाप उसके हैं और वो निरंतर पाप कर रहा अहंकार में आकर, तो उसे मरण तब ही आएगा जब वो दुनिया से अकेला हो जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा उसका। उसके जीवन का यश समाप्त हो जाएगा। उसके यहां जो उत्सव होते हैं, जो मेला लगते, जो उसको जय जयकार था, वो सब खत्म हो जाएगा। रावण का मरण आया, कोई नहीं था रावण के पास। कंस का मरण आया, कोई नहीं था कंस के पास। इनका क्या कम था? घर, वैभव, नाम, यश, बल सब था इनके पास। पर पाप निरंतर करने के कारण समय जब आता है तो मुख मोड़ लिया जाता है। और दोनों का मरण परमात्मा से ही है, सबका मरण परमात्मा से ही है। जीवन मरण दोनों ही भगवान के हाथ में है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के हाथ से मरने वाला मुक्त हो गया पापों से, नहीं। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कंस को अपयश मिला, रावण को अपयश मिला, और ये दोनों ने यश भी कमाया था, दुनिया भर का बल कमाया था, नाम कमाया था, वैभव कमाया था। इन्होंने सब कुछ कमाया था। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, हर चीज की सब कुछ था। पर अत्यधिक पाप के कारण यह नुकसान हुआ। अत्यधिक पाप, इसलिए प्राणी मात्र से पाप हो जाए कोई बात नहीं है। पाप हो जाए, हो सकता है, गलती हो सकती है, पर आदमी पाप में ही प्रवृत्त बना रहे तो उसका जीवन अपयशी हो जाएगा, उसका यश समाप्त हो जाएगा, उसके जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाएगा। बंधु और बहनों, इसीलिए आपको प्रवृत्ति पाप की नहीं रखनी है, निवृत्ति पाप की रखनी है, प्रवृत्ति पुण्य की रखनी है, सत्कर्मों की रखनी है। आदत हमेशा अच्छे कर्मों की होनी चाहिए।